नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। आज देहरादून में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के लिए दृष्टि पत्र जारी किया है, जिसमें महिलाओं, युवाओं समेत तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी के इस दृष्टि पत्र पर जनता कितना भरोसा करती है। सत्ता पर इस बार दृष्टि है बीजेपी की। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जनता को समर्पित किया। बीजेपी के इस दृष्टि पत्र में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। पीएम मोदी का विजन भी घोषणा पत्र में साफ नजर आया। चुनावी वादों और दावों के बीच बीजेपी ने उत्तराखंड की जनता के सुझावों से अपना दृष्टि पत्र तैयार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 13 जिलों में लोगों के सुझाव मांगे, जिनमें सैनिक, किसान, महिलाएं, युवा शामिल हैं। हर विधानसभा में मोबाइल टीम भेजी गई। वहां पर सुझाव पेटियां रखी और लोगों से पूछा गया कि आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर 2800 करोड़, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर 1066 करोड़। ये सब कामों में उत्तराखंड के सरकार का बहुत सही। ये सब काम पूरा होते समय काफ़ी अड़चनें आई। हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, विदेशी तंत्रज्ञान का उपयोग किया है कि इसके बाद कोई भी बादल फटे, कितनी भी बरसात आए, तो ना रोड कोई बहेगा, ना एक आदमी का जीवन गंवाना पड़ेगा। इतना सोच सोच के इसकी योजना बनाई है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के इस दृष्टि पत्र में क्या कुछ खास है। पूर्व सैनिकों, सीमावर्ती क्षेत्रों में बसने के लिए दी जाएगी मदद। 45 नए स्पॉट टूरिज्म किए जाएंगे विकसित। केंद्र और राज्य सरकार 6-6 हजार देगी किसान सम्मान निधि। हर जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। बीपीएल परिवार की मुखिया को 3000। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाएगी भाजपा। डेयरी के लिए 500 करोड़ का कोष बनेगा। ऑर्गेनिक मिशन के तहत योजना बनेगी। गरीब महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। गरीब परिवार की महिला को 3000 रुपए प्रति माह। शिक्षा के सेक्टर में नई नीति लागू होगी। बच्चों को साइकिल का पैसा खाते में देंगे। मजदूर को पेंशन और 5 लाख का बीमा मिलेगा। बीजेपी के इस दृष्टि पत्र में सभी वर्गों की जरूरत का खास ख्याल रखा गया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा, जिसको लेकर नेता घर घर जाकर अपनी नीतियों के बारे में जनता को बता रहे हैं। अब 14 फरवरी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन देखना होगा बीजेपी के इन वादों पर जनता कितना एतबार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। वहीं बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने निशाना साधा है। उन्होंने इसे मैनिफेस्टो नहीं बल्कि जुमले की बरसात करार दिया है। तो मंदिरों पर प्रहार करने वाले आज मंदिरों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया। दिनेश मोहनिया ने आगे कहा कि उत्तराखंड की जनता आज जागरूक हो चुकी है। बीजेपी के पिछले 5 साल के कुशासन को इस बार खत्म करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमलों की बरसात है। ये बताने की बजाय कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लिए क्या किया, वो कुछ नए जुमले उचारने में व्यस्त हो गए हैं। जिन लोगों ने देवस्थानम बोर्ड के द्वारा मंदिरों पर कब्जा करने का प्रयास किया, आज वो मंदिरों की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 5 साल तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आज वो किसानों की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी की फ्री योजनाओं का विरोध किया, जिन्होंने ये बोला कि ये हवाई योजनाएं हैं, आज वो मजबूर हैं कि वो भी घोषणाएं करें। लेकिन ये सब दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इन योजनाओं के लिए कोई रोड मैप नहीं है, और ये दिखाता है कि केवल और केवल वो ये चुनाव जुमले उछालकर जीतना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और ये तय कर चुकी है कि पिछले 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को वो हटाकर ही दम लेगी।
वहीं रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया है और केदारनाथ से बीजेपी प्रत्याशी शैला रानी के पक्ष में जेपी नड्डा ने लोगों से वोट करने की अपील की है। चुनाव की बेला है और चुनाव में लोग हर तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। चुनाव है, सब नेता आएंगे, कहेंगे मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जनता के बीच में जाते समय आप एक बात जरूर कहिए, कभी किसी को क्या करेगा इसके आधार पर वोट मत दो, क्योंकि चुनाव में 4 दिन के लुभावने नारे तो सब दे देंगे। किसी को भी तय करना हो तो उसका तय करने का आधार ये होना चाहिए कि उस नेता, उस पार्टी ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इस लोगों ने काम किया है, उसी आधार पर हमको आगे भी आप काम करने का मौका दीजिए, ये हम आधार के रूप में आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, जब मैं ये बात कहता हूं तो आपने देखा होगा कि हर नेता जो यहां से खड़ा होता है बीजेपी का, वह अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करता है, अपने पार्टी के रिपोर्ट कार्ड की बात करता है। कभी आपने कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट कार्ड रखते देखा है क्या? कभी देखा क्या? कभी उन्होंने बात की कि हम ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया? वो हमेशा क्या बात करते हैं, देखो कैंडिडेट नदी के इस पार का है, उस पार वाले वोट देंगे नहीं, इस पार वाले को संभाल लो। पीछे हम लोग रुक करते अगली खबर का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र बिसल गांव में जनसभा का आयोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन करते हुए जनता को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, जो कि साकार होता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनता समझदार है, उनके प्रलोभन में नहीं आएगी। इस दौरान उन्होंने जनता से भी अपील कर कहा है कि चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में ही वोट करें। वहीं जनसभा में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा जनता के साथ छलावा किया है, जिसका खामियाजा होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में भुगतना होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार से नौजवान, कर्मचारी, शिक्षक, गरीब सब लोग नाराज हैं और इस बार गणेश गोदियाल जी प्रचंड बहुमत से हमारे इस श्रीनगर विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। पूरी तरह जगह जगह उनके साथ लोग आशीर्वाद देने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि गणेश गोदियाल जी इस समय भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि रोजगार कांग्रेस पार्टी ने जो वायदा किया है, हम 4 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, हम गैस का सिलेंडर। मुझे कई शिकायतें मिली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्षेत्र में ऐसे बहुत ही निचली हरकतों पर आ गए हैं कि जो लोकतंत्र में मान्य नहीं है। और हमारे बतेरे लोगों ने उसकी वीडियो बनाई है कि जबकि आचार संहिता लागू है, धन सिंह रावत जी टेम्पो में सामान लेके जा रहे हैं, गांव में बांट रहे हैं। तो ऐसे में जो है, ऐसे में स्वाभाविक है कि आरोप लगेंगे। अगर सामने दिख रहा है तो आरोप लगना तय है। ये मुझे कई शिकायतें मिली हैं। खबर रुद्रपुर से, जहां बीजेपी उम्मीदवार शिव अरोड़ा को जिताने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने खानपुर गांव में एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से शिव अरोड़ा के लिए जनता से वोट मांगे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय देश में नरेंद्र मोदी ही हैं, जिसके पास विकास का विजन है। मोदी एक शांत व्यक्ति हैं जो भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पीएम से इस बारे में मेरी बात हो चुकी है। जल्द इसका निराकरण और अच्छा परिणाम सबके सामने आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार अगर बनता है तो केंद्र और राज्य का जो मिल होता है, बंधन होता है, इस बंधन में डबल इंजन का सरकार होने से केंद्रीय का जो बजट होता है, जो राज्य के लिए बजट तैयार करता है, जो फैसिलिटीज़ देते हैं, वो सब इजीली मिलता है। तो इसीलिए सरकार को यहाँ प्रतिष्ठित करना, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाना आवश्यक है, जरूरी है। और हमारे समाज
लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का सरकार प्रतिष्ठा करने में। को लेके चर्चा हुआ है, हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसको लेके चर्चा हुए है और राज्य के हमारे जितने सारे माननीय हमारे सीएम हैं उनके साथ भी बात हो चुका है। तो हम आशा रखते हैं जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह ने कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगा है। घर घर जाकर उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गदरपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वो इलाके का विकास करना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट करें। टिकट कट गई तो लोगों ने ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि मैं उसके साथ हो गया, उसके साथ हो गया। देखो, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ और कांग्रेस में रहते हुए उसकी हर हरकत का, उसके हर दमन और उत्पीड़न का मैं पुरजोर विरोध करूँगा, करता रहूँगा और निश्चित रूप से अब की कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड के युवाओं को संदेश। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, युवाओं को बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी देंगे। दिल्ली में बीते कुछ सालों में हमने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। बड़े स्तर पर नए स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक उत्तराखंड में बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। 5 साल में हम इतने अधिक काम करेंगे कि दूसरी पार्टियों को आप भूल जाओगे। 14 फरवरी को झाड़ू का बटन दबाकर आपकी सरकार को बनाइए। उत्तराखंड को अब एक ईमानदार सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बिना रिश्वतखोरी के सरकारी नौकरी मिलेंगी। दिल्ली की तरह बड़े स्तर पे नए स्कूल, नए अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैंने हिसाब लगाया, इससे कम से कम 1 लाख नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी। उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। मुझे उम्मीद है कि न केवल मौजूदा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो युवा बाहर चले गए हैं वो भी लौट के आएंगे। दिल्ली में हमने ये करके दिखाया है। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार पैदा किए हैं। जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता, हम उन्हें हर महीने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक कांग्रेस ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया, बीजेपी ने भी 10 साल राज किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद देवभूमि में हुंकार भरेंगे सिसोदिया। 10, 11 और 12 फरवरी को उत्तराखंड में मनीष सिसोदिया रहेंगे। चुनाव के आखिरी फेज में आप कैंपेन को धार देंगे और 3 दिन में 13 विधानसभाओं में करेंगे डोर टू डोर जनसंवाद और प्रचार। 10 फरवरी को नानकमत्ता, सितारगंज, गदरपुर, जसपुर समेत खटीमा में करेंगे प्रचार। तो वहीं 11 फरवरी को कोटद्वार, हरिद्वार ग्रामीण, भगवानपुर और पिरान कलियर में रहेंगे सिसोदिया। तो 12 फरवरी को विकासनगर, सहसपुर, मसूरी और जोईवाला में भी करेंगे जनसंपर्क। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो एक शानदार दौरा उत्तराखंड में अभी खत्म हुआ है, उसके बाद हमारे एक बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी का उत्तराखंड का दौरा शुरू हो चुका है। 10, 11 और 12 ये 3 दिन मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड में रहेंगे। शुरू में उनका नानकमत्ता, सितारगंज, जसपुर आदि विधानसभा जो कुमाऊं क्षेत्र में पड़ती हैं वहाँ पर उनका दौरा रहेगा। उसके बाद कोटद्वार और हरिद्वार की कुछ विधानसभाओं में उनका दौरा रहेगा और 12 तारीख को देहरादून की विकासनगर, सहसपुर, मसूरी और डोईवाला सीट पर उनका दौरा रहेगा। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ 2022 का चुनाव लड़ रही है और हम जानते हैं कि बहुत अप्रत्याशित परिणामों के साथ आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तराखंड की सत्ता में सत्तासीन होगी, क्योंकि हमारे दिल्ली के सभी बड़े नेता लगातार उत्तराखंड के दौरों पर आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का और अपने प्रत्याशियों का मनोबल बहुत ऊंचा रखे हुए हैं।
वहीं आप सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने -3 डिग्री में चुनाव प्रचार किया है। आपको बता दें कि गंगोत्री विधानसभा में तूफानी बर्फबारी के बीच भंगोली समेत कई गांवों में उन्होंने जनसंपर्क भी किया है। डोर टू डोर प्रचार के लिए सूर्योदय से पहले कोठियाल का काफिला निकल जाता है और गंगोत्री के भटवाड़ी ब्लॉक के कई दूरस्थ गांवों में उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। जब लोग भारी बर्फबारी में भी मेरा इंतजार कर सकते हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उनसे मिलने जाऊं। ग्रामीणों ने स्थानीय मुद्दों से कोठियाल को अवगत भी करवाया है और ग्रामीणों ने कहा कि हमने गांव में विकास की उम्मीद छोड़ दी थी और कोठियाल के आने से हमें उम्मीद है कि हमारे गांव में भी विकास हो सकता है। जनसंपर्क के दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने गांव वालों को आश्वस्त किया है, आपकी सरकार बनने के बाद एक एक गांव और एक एक कस्बे तक विकास होगा। कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला को जीत दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आईडीपीएल में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को कांग्रेस भेदने जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। पूरे उत्तराखंड में परिवर्तन की बयार चल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने विकास को राज्य में गति दी होती तो उन्हें 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तराखंड राज्य के अंदर मुझे कई जगह जाने का अवसर मिला और जब हमने परिवर्तन यात्रा भी प्रदेश के अंदर संचालित करने का काम किया, जिस तरीके से लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, तो उत्तराखंड के लोगों ने 2022 के इस विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। खबर ऋषिकेश से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की दलाली के कारनामे किसी से छिपे नहीं है। ऋषिकेश की मीडिया ने ही कई बार इस संबंध में खबरें प्रकाशित की हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को चुनौती दी कि वो शहर के किसी भी चौराहे पर कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवान से डिबेट कर ले, वो कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि ऋषिकेश तो छोड़िए, पूरे उत्तराखंड में 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे तो बीजेपी के इतने ही विधायक जीतेंगे जो केवल एक इनोवा में सवार होकर घर चले जाएंगे। मिशन की एक परीक्षा तक नहीं हो पाई। एक पूरी जेनरेशन का ख्वाब डीएसपी या एसडीएम बनने का इस सरकार ने चकनाचूर कर दिया। तो हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का वो आज की जो हमने बुकलेट रिलीज करी, इस पे 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का प्रण है।